हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल में। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार जीविका के वेटिंग लिस्ट कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना पोजीशन पर खाली हुआ है। तो टोटली इस वीडियो में वेटिंग लिस्ट से संदर्भित बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके आप लोगों को बता रहे हैं। तो पहले समझ लीजिए कि हम शुरू से ही आप लोगों को गाइड करते आ रहे हैं और बताते आ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी होगा, 100% होगा। तो जो लोग पुराने होंगे सब्सक्राइबर उनको तो मालूम होगा ही कि जब से वैकेंसी आया उसी समय से हम बता रहे हैं। कुछ नंबर से अगर जिनका रिजल्ट नहीं होगा तो उनको वेटिंग लिस्ट के थ्रू भी हो जाएगा। फाइनली जो भी सिलेक्ट हो गए हुए हैं उनका डीवी अभी चल रहा है। डीवी का क्या पोजीशन है पहले वो समझ लीजिए, दिन फिर बात करेंगे। डीवी में क्या है कि जैसे हो गया अकाउंटेंट का, हो गया ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, हो गया ठीक है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का हो गया, कुछ और पोजीशन का अभी डीवी चल ही रहा है। तो कुछ का डाटा जो मिला है उसके आधार पे हम आपको बात बताने जा रहे हैं कि डीवी में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रिजेक्ट भी हुए हैं। रिजेक्ट करने का अर्थ ये हुआ माइनर प्रॉब्लम नहीं था उनके डॉक्यूमेंट में, मेजर प्रॉब्लम था, जिसके कारण उनको टाइम भी नहीं दिया गया और उनको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। और कुछ स्टूडेंट हैं जो मुझे पर्सनली मैसेज भी किए थे और बताए भी थे, और कुछ का जिनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाला था उनको हम सोल्यूशन भी बताए थे, और जिनको बताए थे वो लोग भी मैसेज किए कि हम उनको बताए हुए थे वो चीज़ किए तो उनको सॉर्ट आउट हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ डीवी में। लेकिन जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम था उनको भी हम क्लियर बता दिए थे आप ये कीजिएगा लेकिन उम्मीद कम रखिए। जो कि आप लोग शुरू से जानते होइएगा, जो चीज़ें हैं क्लियर वो हम आपको बता देते हैं। होने वाला रहेगा समाधान बताएंगे, नहीं होने वाला रहेगा समाधान बताएंगे, लेकिन बता देंगे ये भी कि इसमें आपका उम्मीद नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बताए हुए थे। तो कुछ स्टूडेंट है जो आए तो बोले कि जो इस तरह से नहीं, मुझे रिजेक्ट भी किया गया है। तो समझ लीजिए कि अप्रॉक्स हम अभी बता रहे हैं एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को छोड़कर। अभी हम एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की छोड़कर बात कर रहे हैं। 4 से 7 स्टूडेंट जो है हर पोजीशन में डीबी में रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। डीबी में रिजेक्ट एक ये कारण हो गया जो हम आपको बताए हैं, मेजर प्रॉब्लम है, छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है जिसके कारण रिजेक्ट हो रहा है। और कुछ स्टूडेंट क्या थे, जैसे खास करके लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में, कि क्या हुआ था स्टूडेंट को क्वालिफिकेशन समझ में भी नहीं आया और देन वो फॉर्म फिलअप कर दिए, एग्ज़ाम भी वगैरह भी दे दिए, तो उनका रिजल्ट भी आ गया। लेकिन होता ये है, देखिए डीवी इसलिए कराया जाता है कि आपने किस एलिजिबिलिटी पर फॉर्म फिलअप किया है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, उससे आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है कि नहीं करता है। जो डॉक्यूमेंट आप डाले थे फॉर्म भरते समय क्या वो सही डाले थे या नहीं डाले थे, अभी जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो सेम है कि नहीं, ये सब फिल करने के लिए ही डाला जाता है। तो कुछ स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि वो क्या गलती कर दिए थे कि उनका था एमए किए हुए थे, मास्टर ऑफ आर्ट किए हुए थे, और मास्टर ऑफ आर्ट में हिस्ट्री वगैरह किए थे, और वो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में फॉर्म भर दिए थे। तो फॉर्म जिस समय में भरा गया उस समय में इनको चेक नहीं किया जाता है। अधिकांशतः अमूमन सभी भर्ती में यही होता है लगभग, कि जिस समय में आपका क्वालिफिकेशन जो भी हो आप अपलोड करके डिटेल को डाल दिए, लेकिन जब डीवी में होते हैं उस समय में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होता है। इसके लिए इनको वहीं से रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, समझ गए ना। तो अप्रॉक्स इस सब पोजीशन में जो अभी हमको डाटा मालूम हुई है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं 4 से लेकर 7 स्टूडेंट जो है रिजेक्ट हुए हैं। तो ये तो रिजेक्ट है, क्लियरली रिजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर है कि ये इतना रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब समझिए दूसरी पॉइंट ये है कि इतना तो रिजेक्ट हुए हैं, और जिनको डीवी के दिन में प्रॉब्लम था उनको भी टाइम दिया गया था, अप्रॉक्स 10 डेज से 15 डेज का समय दिया गया था कि आप 19 तारीख के आसपास तक, 19 मई तक ले डॉक्यूमेंट जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर आप आ जाइए, सबमिट कर दीजिए, दिन ही आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आप 19 से 20 भी कर दीजिएगा, हम आपको बताए थे इसके बारे में भी, कैसे डीवी हो रहा है उसके बारे में भी हम वीडियो लाए थे, उसमें बता दिए थे। तो 19 के बाद 20 को भी जाइएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से उनको बता दिया गया। जो लोग डीवी में सिलेक्ट हो गए उनको तो क्लियरली सिलेक्ट का मोहर मार्कर दे दिया गया डीवी वाले कॉल लेटर पर ही, और जो लोग का पेंडिंग था, कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम था, उनको बोला गया कि ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दीजिएगा इतना दिन के अंदर में, 10-15 दिन के अंदर में, देन आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा, यानी कि आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से बोल दिया गया। तो कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका प्रॉब्लम है, उनसे भी दूर नहीं होगा,
तो यहाँ से भी आप समझ लीजिए कि 2-4 स्टूडेंट जो है यहाँ से भी रिजेक्ट होंगे ही, ठीक है। तो अप्रॉक्स समझ लीजिए कि 10 स्टूडेंट के आसपास जो है हर पोजीशन में रिजेक्ट होंगे ऑल ओवर। कुछ हुए भी हैं और कुछ होंगे, ऊपर हम बता दिए हैं। तो 10 स्टूडेंट के आसपास रिजेक्ट होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फिर क्या होंगे। वेटिंग लिस्ट वालों के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 10 स्टूडेंट काफ़ी, आप लोग सोच रहे होइएगा कि 10 स्टूडेंट का है तो 10 का वेटिंग लिस्ट आएगा। अभी समझिए, आगे हम बता रहे हैं आपको। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको 2-2 पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है। 2-2 पोस्ट किसका? जीविका में ही, ठीक है। जैसे कि एरिया कोऑर्डिनेटर में भी हो गया है, किन्हीं का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में, किन्हीं का जो है वो ऑफिस असिस्टेंट में भी हुआ है, और किन्हीं का जो है आपको अदर पोस्ट में भी हुआ है सिलेक्शन। यानी जीविका के ही इसी भर्ती में एक स्टूडेंट का 2 जगह 3 जगह भी रिजल्ट हुआ है, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, एक जगह ही डीवी में, वो मान के चलिए कि डीवी में वो दोनों जगह चले गए, ठीक है। जाते हैं, ऐसा भी होता है और हुआ भी है। 2-2 पोजीशन में हुआ है और दोनों डेट पर जा जाके वो अपना डॉक्यूमेंट भी डीवी भी करवा लिए हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों को, वेटिंग लिस्ट वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। 2-2 लोग 2-2 डीवी करवा लिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइनिंग जिस समय में होगा, ज्वाइनिंग के समय में वो कहीं भी एक पोस्ट के लिए एक ही जगह पे ज्वाइन करेंगे। अब उनको अपनी सहूलियत की कौन सा पोस्ट चूज करते हैं, क्योंकि किसी पोस्ट में है प्रेशर ज़्यादा है तो किन्हीं में नहीं, तो इस अकॉर्डिंग जो है वो करेंगे। उन पर डिपेंड करता है कि कौन से पोस्ट को लेते हैं। तो वैसे स्टूडेंट हैं वो भी क्या करेंगे, एक पोस्ट को छोड़ेंगे, एक पोस्ट जो है वो लेंगे। तो एक पोस्ट छोड़ेंगे, एक पोस्ट लेंगे, वहाँ से भी आप समझ लीजिए कि कुछ पोस्ट जो है वो क्लियर होगा। क्लियर, वहाँ से भी कुछ पोस्ट क्लियर हो जाएगा। ऊपर हम आपको 10 बता दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, सम स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि उनको अदर जो है अदर जगह भी रिजल्ट हुआ है, जो कि आप ही लोग कमेंट करते हैं और हमको पर्सनली मैसेज भी किए हुए हैं, सो ही हम बता रहे हैं। तो उनको अदर रिजल्ट भी हुआ है। जैसे एक स्टूडेंट है जो बताए थे कि डीडीए में हो गया है, और एक स्टूडेंट है जिनका बिहार पुलिस में शायद हुआ है। तो इस तरह से भी है। तो वो क्या करेंगे, उनको वो हमसे सहमति लेने के लिए ही पूछे थे कि क्या बेटर रहेगा चूज करना, जीविका या अदर। तो हम उनको अपना सजेशन जो था वो हम उनको दिए हुए हैं, ठीक है। तो समझिए, वहाँ से भी अदर में रिजल्ट होगा, वो भी छोड़ेंगे। तो देन यहाँ से भी समझ लीजिए कुछ पोस्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। अब देखते रहिए कितना पोस्ट क्लियर होगा। आगे चलिए, आगे क्या होगा। जो लोग सेलेक्ट होकर ज्वाइनिंग में जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, यानी कि जीविका में ज्वाइन करेंगे, उसमें भी कुछ समय तक काम करने के बाद, कुछ समय के बाद जब काम वर्क करेंगे, देन उसके बाद प्रेशर फील जिनको भी होगा, या जिन्हें लगेगा कि इसके साथ हमें पढ़ाई नहीं हो पाएगा, या इससे बेहतर जो है मुझे कोई किसी भी प्रकार का जॉब लग जाता है, लग गया उनको, तो वो भी क्या करेंगे, छोड़ेंगे। जब छोड़ेंगे वहाँ से भी पोस्ट क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो हम आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं, घबराएंगे नहीं जिनका छूट गया है सो। वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा और वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। ये हम आपको आज से नहीं, शुरू से ही बताते आ रहे हैं। तो जिनका भी नंबर कम है, सिक्योर है, हमको यही कहेंगे, सिक्योर है, और वो भी जो भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अब नहीं होगा डॉक्यूमेंट को हम, जैसे होता है बहुत सारे स्टूडेंट जो कि सोचते हैं 25 का अब डॉक्यूमेंट रखने से जाती है, क्या होगा फायदा, फाड़ कर फेंक देते हैं या हटा देते हैं, रफ में यूज कर लेते हैं वैसे पेजेज का। तो वैसे आप नहीं कीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप रखिएगा, तैयार रखिएगा। वेटिंग लिस्ट होगा जारी, और वेटिंग लिस्ट के थ्रू हो जाएगा आपका क्लियर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा जो है देखिएगा, वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट का क्लियर होगा। तो जिनका भी कुछ कम नंबर है, घबराएंगे नहीं, उनका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगा। हम कुछ समय के बाद आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन होगा, टाइम निकलेगा तो, और बता देंगे कि किनका कितना नंबर कम है तो सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 10 नंबर कम है, 20 नंबर कम है तो आपका हो जाएगा वेटिंग लिस्ट से भी, नहीं, भूल कर भी नहीं होगा। जो लोग फिर बताएंगे, जैसे देख रहे थे ना कट ऑफ के समय में क्या चल रहा था कि कट ऑफ 40 से नीचे जाएगा, 45 से नीचे जाएगा, देखते रह गए ना। और मेरा भी कट ऑफ आप लोग देखे हुए, एग्जैक्ट के एग्जैक्ट वही गया जो हम बताए हुए थे। तो यही होता है। तो आप लोगों के लिए समय निकालेंगे और लाइव लेंगे, और उसमें आप लोगों को अपना कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे क्लियरली किनका होगा किनका नहीं होगा। आप लोग देखे हुए, जिनका हम बता दिए थे लाइव सेशन में आके आपका रिजल्ट हो जाएगा, आप उनसे पूछिए या आप कमेंट में जाकर देखिए। बहुत सारा मैसेज भी मुझे आया कि आप बताए थे सर और मेरा रिजल्ट हुआ भी।
तो इसी तरह से आपके लिए भी हम वेटिंग लिस्ट वालों के लिए लाइव आएंगे। थोड़ा समय का भी अभाव है, इसीलिए वीडियो भी नहीं आ रहा था। और एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जैसे ही डाटा क्लियर होता है देन हम आपके साथ भी लेकर आएंगे। और ये समझ लीजिए कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में बहुत ज़्यादा जो है वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंटों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो प्रेशर के कारण ही छोड़ेंगे। ज्वाइन तो करेंगे लेकिन प्रेशर के कारण छोड़ेंगे, टाइम नहीं मिलेगा उनको पढ़ाई करने का इसलिए भी छोड़ेंगे, सैलरी कम रहेगा, कम मिलता है इसके लिए भी छोड़ेंगे, और किस लिए छोड़ेंगे तो पोस्टिंग जो है अपने एरिया में नहीं देगा इसके लिए भी छोड़ेंगे। यानी कि जहाँ पे दिया जाएगा सर्वाइव इतना कम सैलरी में नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट यही सोचते हैं कि नौकरी भी मैं कर रहा हूँ, टाइम भी मैं दे रहा हूँ, दूरी रहने के कारण मैं वो पैसा को वहीं यूज कर पा रहा हूँ, नहीं परिवार को दे रहा हूँ, तो ऐसे हो चलने वाला है नहीं। तो देन वो भी छोड़ते हैं, बहुत सारा रीज़न होता है। तो लेकिन हम यही कहेंगे, अगर कोई यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं जो लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को यही कहेंगे कि आपका जिस भी पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है आप ज्वाइन कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए। जिनका भी सिलेक्शन होने जा रहा है उनको हम बात कर रहे हैं, ज्वाइन कीजिए आप, ऐसा नहीं है कि ज्वाइन नहीं कीजिए, ज्वाइन आप कीजिए। उसके बाद आप ज्वाइन करने के 1 से 3 मंथ जब वर्क कीजिएगा देन आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरह का क्या है जीविका में। देन आपको अपने रियलाइज हो जाएगा कि हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। अगर सर्वाइव कर पाएंगे तो आप ज्वाइन ही रहिएगा, अगर नहीं होगा देन आपको जो अपना उचित लगे, जो अच्छा लगे वो आप कीजिएगा। लेकिन सबसे अनुरोध यही है कि जिनका भी सिलेक्शन होगा वो सभी स्टूडेंट ज्वाइन जरूर करेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आपको अगर अच्छा नहीं लगता है, आपको जो भी प्रॉब्लम के कारण ठीक नहीं लगता है, आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्वाइन आप जरूर पहले कीजिएगा, 1 से 3 महीना तक आप वर्क करके जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है तो थोड़ा इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या चीज़ की जानकारी चाहिए, देन हम उस पर वीडियो बना देंगे और आपको समझा देंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।